अग्निपथ स्कीम को लेकर है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसमें समर्थन मिला है जेडीयू और हम के नेताओं का युवाओं को। जी हां, युवाओं को समर्थन जेडीयू और हम के नेताओं ने दिया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सरकार के फैसले पर उन्होंने कहा है, बिहार के पूर्व सीएम ने योजना को अविलंब वापस लेने की मांग कर दी है। तो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने भी बोला है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, योजना पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, ये कहा है उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने। तो बिहार के पूर्व सीएम और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए इसे अविलंब वापस लेने की मांग कर दी है और इसे राष्ट्रहित और युवाओं के हित वाला फैसला नहीं बताया है। तो जीतन राम मांझी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट है जहां उन्होंने लिखा है कि किस तरह से ये जो स्कीम है वो युवाओं के हित में नहीं है, वो राष्ट्र हित में नहीं है। और साथ ही मांझी ने यह भी लिखा है कि इसे अविलंब वापस कर ले। मांझी का बयान और मांझी का ट्वीट हम आपको लगातार आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अग्निपथ स्कीम की राष्ट्रहित एवं युवा हित के लिए खतरनाक कदम है, जिसे अविलंब वापस लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि अविलंब अग्निपथ स्कीम को खत्म कर पुरानी सेना भर्ती योजना को शुरू करने की घोषणा कर। जीतन राम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा का भी ट्वीट जो है वो सामने आया है। ट्वीट कर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इस स्कीम को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने लिखा है, सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती को लेकर प्रस्तावित बदलाव योजना पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, यानी कि अग्निपथ पर पुनर्विचार करना चाहिए। ट्वीट के बाद अब हम आपको जेडीयू और हम के दो नेताओं का बयान सुनाएंगे। सबसे पहले बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री और जेडीयू कोटे से मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उनका बयान सुनाएंगे। अग्निपथ को लेकर उन्होंने क्या राय दी है सरकार को, और हम के प्रधान महासचिव का भी बयान आपको सुनाएंगे कि क्या हो रहा है और हम और जेडीयू के नेताओं ने किस तरह से युवाओं को समर्थन दिया है वो भी आपको बताएंगे। वो बयान और वो प्रतिक्रिया हम आपको सुनाएंगे, जहां विजेंद्र प्रसाद यादव ने यह नसीहत सरकार को दे दी है कि यदि विरोध हो रहा है तो उस पर बैठकर इस फैसले का, इस समस्या का समाधान करना चाहिए सरकार को। तो बता दें आपको कि लगातार इस फैसले का विरोध हो रहा है, अग्निपथ स्कीम का विरोध किया जा रहा है और इस विरोध प्रदर्शन से पूरा बिहार कहीं ना कहीं जल रहा है। जी हां, बिहार के कई हिस्सों में आगजनी की जा रही है, ट्रेनों पर फोड़ की जा रही है, ट्रेनों में आग लगाया जा रहा है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस ट्रेन में यात्री भी सवार हैं। ऐसे में यात्री भी सुरक्षित नहीं है और इसको देखते हुए रेलवे ने, पूर्व मध्य रेलवे ने 22 ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला है। चलिए अब दोनों नेताओं का बयान आपको सुनाते हैं, जरा समझिए। सेना वाला मामला, भारत सरकार के को इस पर लोगों से राय लेनी चाहिए, लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि भारत सरकार का मामला, हम लोग भी भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। विरोध हो रहा है तो उनके यूनियन वगैरह के साथ जो ग्रुप है उनके साथ बैठ करके लोग बात करें। देखिए, अग्निपथ योजना निसंदेह देश के युवाओं के लिए और राष्ट्र के लिए एक खतरनाक कदम है। इसलिए हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया है कि अविलंब इस खतरनाक योजना को वापस दें और देश में पुरानी सेना बहाली योजना को लागू करें। यही राष्ट्र के लिए सही होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम के बाद देश के युवा सड़क पर उतरे हैं, वो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है। चलिए और इस खबर पर अधिक बातचीत करते हैं और संक्षेप में एक जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी निषेध हमारे साथ ही। एक तरफ जहां तमाम जो युवा हैं वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार ने जो नीति तैयार की है उस नीति का विरोध कर रहे हैं। तो अब इसमें विरोध हम और जेडीयू के नेता भी कर रहे हैं, जो कि एनडीए के घटक दल का एक अहम हिस्सा है।
पार्टियां हैं जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, और दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं उनकी ओर से ट्वीट किया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट किया, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया। और जीतन राम मांझी तो इस जो फैसला लिया है मोदी जी ने, उस फैसले को वापस लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा है वो इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस अग्निपथ स्कीम के बाद विरोध लगातार हो रहा है, लगातार पूरे बिहार में आगजनी हो रही है, और जिस विरोध की आग में पूरा बिहार जो दहक रहा है वो कब तक रुकता है, क्योंकि लगातार जो छात्र हैं वो काफी आक्रोशित है, राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अब उनकी ओर से प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। और ऐसे में जब बिहार में एनडीए की दो सहयोगी पार्टी इस बात को कह रही हैं कि बिहार में स्थितियां ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पे विचार करने की जरूरत है आखिर इस किस तरीके से इस पूरे मामले को शांत किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी रेलवे का जो प्रदर्शन था वो याद होगा किस तरीके से विकराल रूप बिहार में धारण किया था, और उस समय भी धीरे धीरे करके पूरा बिहार जला था। कई जगह पर ट्रेनों को फूंक दिया गया था, और वही स्थिति एक बार फिर से बिहार में उत्पन्न हो रही है। कई राज्यों में ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई है। कई जगह जो प्रशासन तैनात थे उन पर पथराव किया गया है, उनको भी कई जगह चोटें आई हैं। तो स्थितियां ठीक नहीं है, और ऐसे में जब एनडीए की दो सहयोगी पार्टी विचार करने को बोल रही है तो इस पे अब जरूरत है कि विचार करना चाहिए, और विचार करके निश्चित तौर पे कोई ना कोई समाधान निकालने की जरूरत है। अगर जल्दी समाधान नहीं निकाला जाता है, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरा बिहार जल रहा है, वैसे ही हालात आने वाले वक्त में और